टिकट की दावेदार में बात आज वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर भूमिहार बनाम राजपूत या फिर यूं कहे कि राजपूत बनाम भूमिहार का लड़ाई देखने को मिल सकता है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार। द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। द इंडिया टॉप पर आप बिहार की राजनीति, देश की राजनीति से जुड़े बातों को आप देखते हैं, समझते हैं। इंडिया टॉप पर चुनाव से, खास तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों का समीकरण क्या है, दावेदारी क्या है, किस पार्टी के अंदर कौन कौन से लोग जो है वो इस वक्त मैदान में, तमाम बातों का जिक्र हम करते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे लालगंज विधानसभा क्षेत्र। ये वही लालगंज है जहां से एक बार नहीं बल्कि कई बार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला विधायक रहे, उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला विधायक रही, और आज की तारीख में उस सीट से संजय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के राजपूत समाज से आते हैं, वो विधायक हैं। ऐसे में मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला भी मैदान में है। एनडीए के अंदर भी कई दावेदार हैं, खास तौर पे भाजपा और एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो सीट पर दावेदारी कर रही है। आपसी तकरार देखने को मिल रहा है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लालगंज के जातीय समीकरण को जरा समझ लीजिए। चूंकि बिहार की राजनीति को समझना, उससे पहले वहां के जातीय समीकरण को समझना जरूरी है। और कास्ट वाला समीकरण समझ लिए मतलब राजनीति जो है वो आप ठीक ठाक समझते हैं। देखिए, लालगंज का समीकरण कहता है कि वहां पर वैश्य यानी बनिया की सबसे बड़ी आबादी है, दूसरे स्थान पर राजपूत समाज की आबादी है, और उसके बाद ब्राह्मण और भूमिहारों की आबादी है। मतलब ब्राह्मण और भूमिहारों की जितनी आबादी है उतनी आबादी राजपूत समाज का जो है वहाँ पर है। मतलब राजपूतों की आबादी के अनुसार जो है भूमिहार और ब्राह्मण जो है दोनों मिलाकर आबादी ठीक ठाक है। इसके अलावा रविदास और पासवान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रविदास और पासवान भी निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। अब जरा 2020, 15 और 10 के समीकरण को, चुनावी रिजल्ट को देख लीजिए। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने संजय कुमार सिंह, एनडीए के कैंडिडेट थे राजपूत समाज से, और संजय सिंह को 76,756 वोट आया था। ठीक ठाक वोट से संजय सिंह चुनाव जीत गए थे। राकेश कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के थे, और इनको 44,400 के आसपास जो है वोट आया था। तीसरे स्थान पर मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जो है वो निर्दलीय मैदान में थे, और निर्दलीय होने के बावजूद मुन्ना शुक्ला 27,000 से अधिक वोट लाते हैं, क्योंकि यह इलाका उनका इलाका कहा जाता है। आज भी एक बड़ा वोट बैंक पर उनका जो है दबदबा माना जाता है। चूंकि 2015 में जेडीयू से मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ी, उससे पहले मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला जेडीयू से विधायक भी रहीं। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, भाजपा जदयू का गठबंधन था, और एलजेपी के खाते में सीट गई थी। एलजेपी ने राजकुमार शाह को मैदान उतारा था, और राजकुमार शाह बनिया समाज से आते हैं। तकरीबन 80,000 प्लस वोट इनको आया था, चुनाव जीत गए थे। जेडीयू के विजय कुमार शुक्ला 60,000 वोट लाकर चुनाव हार गए थे। 2010 में जेडीयू ने अन्नू शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की पत्नी को उम्मीदवार बनाया, एनडीए के उम्मीदवार। अन्नू शुक्ला 58,000 कुछ वोटों के साथ चुनाव जीत गई थी। निर्दलीय राजकुमार शाह जो 2015 में विधायक बने, वो वहाँ पर चुनाव लड़े थे, और 30,000 प्लस वोट जो है लाकर सेकेंड स्थान प्राप्त किए थे। मतलब राजकुमार शाह का भी अपना जनाधार है। चूंकि यहाँ निर्दलीय भी लड़े हैं तो 30,000 वोट आया है, विधायक भी रहे, और ऐसे में आज की तारीख में राजकुमार शाह की भी दावेदारी है। मुन्ना शुक्ला एक मजबूत नाम है, चूंकि मुन्ना शुक्ला जेल में है। उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला चुनाव लड़ेंगी, भूमिहार समाज से आती हैं। मुन्ना शुक्ला भूमिहार के बड़े चेहरे हैं, और ऐसे में जेल में जाने के बाद एक उस क्षेत्र में सहानुभूति ज़रूर है भूमिहारों के बीच कि भाई मुन्ना शुक्ला को फंसाया गया, बाकी लोग उसमें जिनका नाम था वो उन्हें बचा दिया गया, इसलिए चूंकि वो एनडीए के समर्थक हैं। मुन्ना शुक्ला एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े वैशाली से, इसलिए उन्हें जो है वो फंसा दिया गया। इस तरह की चर्चाओं का जो है वो चर्चा जो है वो हो रही है। अब बात करते हैं दावेदारों की। महागठबंधन के अंदर बात कर ली जाए तो बहुत क्लियर है कि आरजेडी मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को उम्मीदवार बनाएगी, चूंकि भूमिहार की आबादी ठीक ठाक है, और भूमिहार मतलब भाजपा का वोट माना जाता है, और ऐसे भूमिहार समाज से अगर उम्मीदवार होगा वो भी मुन्ना शुक्ला का नाम जुड़ेगा। अन्नू शुक्ला खुद
मैदान में होंगी तो जाहिर तौर पर भूमिहारों में बड़ी सेंधमारी अन्नू शुक्ला करने में सफल हो जाएंगी, क्योंकि उस क्षेत्र के बड़े चेहरे हैं, उनके लोग हैं, तो लाजमी है कि भाई मुन्ना शुक्ला को कम नहीं आंका जा सकता है। इसके अलावा एनडीए के अंदर बात कर लिया, चूँकि सिटिंग सीट भाजपा की है तो ऐसे में सिटिंग सीट दावेदारी है। जो सिटिंग विधायक हैं संजय कुमार सिंह, उनकी भी दावेदारी है, चूँकि राजपूतों की भी दूसरी बड़ी आबादी वहाँ पर है। बनिया के बाद अगर किसी की बड़ी आबादी वहाँ पर है तो राजपूतों की, तो संजय सिंह की भी दावेदारी है। फायर ब्रांड नेता संजय सिंह माने जाते हैं। भाजपा जिस लेन लाइन पर राजनीति करती है उस पर वो सटीक बैठते हैं। हिंदुत्व के चेहरे हैं बिहार में, वो भी उनके बयान अक्सर सुर्खियां बटोरती है। तो एक संजय सिंह जो सिटिंग विधायक हैं उनकी भी दावेदारी है। लेकिन इसके अलावा राजकुमार शाह भी है। राजकुमार शाह प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं चिराग पासवान की पार्टी में, वहाँ से विधायक रहे हैं, बढ़िया समाज से आते हो। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई चिराग भी चाहती हैं वो सीट हम ले लें, चूँकि राजकुमार शाह जैसे मजबूत उम्मीदवार उनके पास है। लेकिन ये तब संभव होगा जब भाजपा सीट छोड़ेगी, भाजपा और चिराग पासवान के बीच आपसी सहमति इस सीट को लेकर बन पाएगा। एनडीए के अंदर दो दल की मजबूती से दावेदारी इस सीट पर हो रही है। हालांकि दावेदार कई हैं, लेकिन उन्हीं के मैं चर्चा करता हूं जिनकी मजबूत दावेदारी है। एक विधायक है संजय सिंह, उनका भी अपना एक ग्राउंड है, मजबूत है, राजपूत समाज से आते हैं तो जाहिर तौर पर एक अपना पकड़ है, विधायक है। इसके अलावा राजकुमार साहब बढ़िया समाज से आते हैं, उनकी भी दावेदारी है। अन्नू शुक्ला महागठबंधन के अंदर मजबूत चेहरों में बात कर ली जाती है, इकलौती अन्नू शुक्ला है जो मजबूत चेहरा के तौर पर देखी जा रही है। तो इसलिए चर्चा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सिटिंग सीट को न छोड़े, भाजपा ही वहां से चुनाव लड़े। तो ऐसी परिस्थिति में भूमिहार बनाम राजपूत कहें या राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई लालगंज में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि राष्ट्रीय लोजपा की तरफ से भी पप्पू सिंह मैदान में हैं, वो भी लगातार क्षेत्र में हैं। उनका भी दावा है कि भाई उनकी पार्टी महागठबंधन के अंदर चुनाव लड़ेगी और लालगंज की सीट उन्हें मिलेगा और उस सीट से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पशुपति कुमार पारस के पार्टी के नेता हैं पप्पू सिंह, उनकी भी दावेदारी है, वो भी राजपूत समाज से आते हैं। लेकिन अंतोगत्वा ये सब कुछ आलाकमान पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि जाति समीकरण क्या है। बनिया की बड़ी आबादी, दूसरी बड़ी आबादी राजपूतों की, और भूमिहार ब्राह्मणों की जितनी आबादी होती है राजपूतों की वहाँ पर आबादी है, मतलब भूमिहार राजपूत भी ठीक ठाक संख्या में। इसके और रविदास और पासवान की भी निर्णायक भूमिका लालगंज में माना जाता है। तो एनडीए के अंदर दो दावेदार राजकुमार शाह, एक सिटिंग विधायक संजय सिंह, इसके अलावा महागठबंधन के अंदर इकलौता मजबूत दावेदार कई हैं। हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि चुनाव लड़े, लेकिन टिकट नहीं मिल जाता है। मजबूत दावेदार में अन्नू शुक्ला का नाम आ रहा है। चूंकि तेजस्वी यादव का इस बार का सोच ऐसा है कि अलग अलग सीटों पर खासतौर पे भाजपा का जो गढ़ है वहाँ पे एक नए समीकरण के साथ चुनाव लड़ा जाए। भाजपा के गढ़ में भाजपा को कैसे हटाया जा सकता है कैसे? भाजपा का जो कैडर वोट बैंक है, जिस जाति पर वो दावा करती है या फिर जिस जाति के लोग भाजपा को आंख बंद करके वोट कर देते हैं, उसी जाति से उम्मीदवार बनाइए। अगर 10,000 वोट भी काट लिया तो जाहिर तौर पर भाजपा का किला खत्म हो जाएगा और आरजेडी वहाँ पर चुनाव जीत जाएगी। तो इसलिए लालगंज में कहा जा रहा है कि भूमिहार को अगर उम्मीदवार बनाया गया तो भूमिहार वोट बैंक 100% एकजुटता के साथ अन्नू शुक्ला, मुन्ना शुक्ला के साथ चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए किला बचा पाना बहुत संकट बड़ा होगा। बहरहाल लालगंज को लेकर आपका क्या मानना है? अगर आप लालगंज से हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और चीज़ें जो ऐड ऑन होनी चाहिए, तो फिर स्क्रीन पर चल रहा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर अपनी बात को आप मुझे लिख कर भेजिए। कुछ और जानकारी जो चलनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए, उसके बारे में आप व्हाट्सएप पर जानकारी जो है भेज सकते हैं, दे सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगे कि भाई और मजबूत दावेदार है, उनका नाम भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।